अभी वो एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा ना, अब्बा हर आदमी शादी के बाद पछताता है मगर फिर भी करते हैं, वजह क्या है? अब्बा ने कहा बेटा अकल ठोकरे खाने से आती है, बादाम खाने से नहीं है। मुफ्ती साहब, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके पास बड़ा मोबाइल ही ना हो और इसने कभी मखलूत माहौल में ना पड़ा हो, ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा मुझे? ऑर्डर पे बनवाता हूँ आपके लिए। रिश्ता तय होने के बाद अगर कोई जरूरी बात करनी पड़ जाए तो क्या पर्दे में रहकर बात की जा सकती है जिसमें अपनी तरजीहात बताई जा सके? जी की जा सकती है। जरूरी बात ही हो, ज्यादा फ्री होने की कोशिश न करें। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से पैसे निकलवा सकते हो निकलवाओ। एक पाकिस्तानी सफर कर रहा था, अब पाकिस्तानियों का दिमाग बिजनेस की तरफ बहुत चल रहा है। देखा एक चाइनीज बैठा हुआ है, ट्रेन में दोनों सफर कर रहे हैं, तो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसे पकड़ के खा लिया। उनके यहाँ तो कोई हलाल हराम है ही नहीं, कहते प्रोटीन होने चाहिए, बस कुत्ता खा लो बिल्ली खा लो। तो वो चाइनीज की नाक पे मच्छर आके बैठा, उसने उठा के खा लिया। उसने कहा प्रोटीन फ्री फोकट के मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानी की नाक पे थोड़ी देर मच्छर आके बैठ के चाइनीज से जो डर गया होगा, खा तो सकता नहीं था कि जाहिर है सारी जिंदगी कभी मच्छर मक्खी खाए नहीं, तो उठा के उसको कहता है खरीदेगा भाई तू मेरे से? देख लो इस औरतें बड़ी होशियार होती है, पता है आपको? रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं वो, कपड़ों के मामले में। एक औरत की मैयत हुई ना, वो रो रही है। मैयत में जो औरतें आती हैं ना, रोते रोते साड़ियां दुपट्टे चेक कर रही होती हैं एक दूसरे की। बातें बातें रोते थे, हाय मुन्ने के अब्बा दुनिया से चले गए, हाय हाय बहुत अफसोस। बहनी दुपट्टा कहाँ से लिया तुमने? हाय 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 बहुत अफसोस हुआ। तो वो रोते रोते बता रही होती है, हाय हाय बहुत अच्छे थे मेरे मियाँ, बुल्टन मार्केट से खरीदा था। बच्चे चाहते थे हमारे जो कारी जिनका नाम अब्दुल गफूर है ये छुट्टी करें, छुट्टी नहीं कर रहे थे वो। अब बीमार नहीं होते थे, सेहतमंद थे। तो एक बच्चे को शरारत हुई, वो कब्रिस्तान में छुप के कब्र के पीछे बैठ गया जहां से कारी साहब रोज गुजरा करते थे, और कब्रिस्तान में सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। ठीक है यार, कारी साहब को बीमार करो। तो एक दिन कारी साहब गुजरे, कब्र के पीछे बच्चा छुपा हुआ है। कारी साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। कब्र के पीछे से आवाज आई वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। वो जैसे एक आदमी ने 1 साल बाद केस किया अदालत में कि इसने मुझे गेंडा कहा है। एक बंदे पे केस किया कि इसने मुझे क्या कहा है? गेंडा। अदालत ने कहा कब कहा था? उसने कहा 1 साल पहले। उसने कहा केस आज क्यों कर रहे हो भाई? कह रहे गेंडा मैंने आज ही देखा है, मुझे क्या पता था ऐसा गेंडा होता। एक बच्चा काफी देर से ना उसका हाथ नहीं जा रहा था घंटी पे, ऐसे उछल उछल की कोशिश कर रहे। एक बड़े मियाँ गुजरे, उन्होंने बजा दी घंटी और बच्चे से पूछा बेटा हाँ बताओ क्या कह रहे हैं? भागो। एक दफा मैं, पुरानी बात है, मैंने दोस्त से बड़ी वीआईपी गाड़ी ले ली उधार। रिश्ता लेने गया तो फौरन हाँ हो गई गाड़ी देख के। पुरानी बात है, 10-12 साल पुरानी। तो मुझे लगा कि यार ये समझ रहे हैं कि मेरी गाड़ी है। मैंने उनको बताया मेरी गाड़ी नहीं। अब आपको पता है कि आगे फिर क्या हुआ होगा। दिल के अरमा आंसुओं में बहते हैं, उनके बच्चे हमको मामू कहते हैं। ऐसी ऐसी मेरे घर के गैस का बिल 50,000 रुपए आया है। हर महीने पाबंदी से बिल दे रहा हूं। मैंने जाके कहा भाई ये जहन्नम का कनेक्शन हमारे घर से लिया हुआ है आप लोग। एक आदमी ने ज़ेबरा नहीं देखा था, तो एक दिन जंगल में गया। एक देहाती आदमी ज़ेबरे को देख के कहते हुए गधे को किसने स्वेटर पहनाया हुआ है यहाँ पे यार? गर्लफ्रेंड से एक लड़के ने कहा कि मेरे पास मेरे दोस्त वसीम की तरह गाड़ी तो नहीं है लेकिन अपनी पलकों में बिठा सकता हूँ, और मेरे दोस्त वसीम की तरह बंगला तो नहीं है लेकिन दिल में जगह दे सकता हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? उसने कहा वसीम का नंबर चाहिए। एक लखनऊ का आया, लखनऊ के लोग बड़े उर्दू खानदानी होती है ना, वो आया कराची में या कहीं पंजाब में गया, पंजाब में तो वहां केले बिक रहे थे। कहते हैं आप केले आददन देते हैं या वजनन? यानी वजन के जरिए देते हैं, तोल के, या यहाँ आदत गिन के दिए जाते हैं? तो भाईजान
अब सब्जी वाले से पूछ रहा है, वो फल वाले से, रेडी वाले से, लखनऊ का, कह रहे आपके यहाँ केले अददन बिकते हैं या वजनन? उसको क्या समझ, कह रहे पता नहीं अददन वजनन, दनादन बिकते हैं, दनादन। ले लो वरना निकलो यहाँ से। एक चाइनीज जो था ना, बीमार था, उसका पाकिस्तानी दोस्त उससे मिलने के लिए गया, उसके ऑक्सीजन लगी हुई थी, ऑक्सीजन लगी हुई थी चाइनीज की। तो ये मिलने के लिए गया, जैसे ही करीब खड़ा हुआ है तो वो चाइनीज चीखने लगा, चाची पाची पाची का कहते हुए मर गया। अब ये पाकिस्तानी डिफेंस का होगा कोई, इसने कहा यार ये मेरा चाइनीज दोस्त आखिरी वक्त में कुछ अल्फाज बोल के गया है, ये कुछ वसीयत की है, उस अल्फाज को उसने दिमाग में महफूज कर लिया। उसने कहा मैं इसका तर्जमा मालूम करवाऊंगा। चाइना गया, लैंग्वेज सेंटर गया, यार ये चाची पू पाची इसका मतलब बताओ क्या है? उन्होंने कहा उर्दू में तर्जमा करो। उन्होंने कहा इसका मतलब है उल्लू के पट्टे, ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा।